नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का क्लास टेंथ में तो ये आता ही आता है। साथ में आपको बता रहा हूँ 8th क्लास से लेकर तो 12th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट रहेगी। इसका एक क्वेश्चन आपको डू एस डायरेक्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, मैं कोई इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, ओनली ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसा कैसा इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। सबसे पहले जो रहेगा आपको जो क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट रहेगा, उसको जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है। कन्वर्ट करना पहले अपन को ये पता होना चाहिए। जैसे अगर सब्जेक्ट आपका आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो वो बेटा ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा मी, क्या बन जाएगा मी। याद रखना ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा वो मी बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है वी, WEV, वी क्या बन जाएगा याद रखना अस, US अस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा यू, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, यू कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना ही का क्या हो जाता है हिम, ठीक है। इसको साथ साथ आप भी नोट डाउन करते चलना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना ही का क्या बताया था मैंने आपको, हिम बताया था। उसके बाद सेम वैसे ही आपको सी रहेगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा हर, सी का क्या हो जाएगा हर। उसके बाद आपका दे, THE, दे का क्या हो जाएगा दैम, क्योंकि ये पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इट जो रहेगा, इट का बेटा इट ही रहता है, इट का इट रहेगा। उसके बाद WHO हु का क्या हो जाएगा होम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए बेटा, जो भी मैंने बताया सबसे पहले कि सब्जेक्ट जो रहता है वो ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता, तो ये जानकारी पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना बेटा, एक आपको टेबल बता दे रहा हूँ टेबल के फॉर्म में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको लिख लेना, 1 से 2 बार रीड करोगे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस साइड में आपको बता दे रहा हूँ ये टेंस, ठीक है। ये यहाँ पे अपन टेंस समझेंगे कौन कौन से टेंस होते हैं। यहाँ पे आपको आएगा एक्टिव में, ठीक है। क्या आएगा एक्टिव वॉइस में आएगा, जिसको कन्वर्ट अपन किस में करना पड़ेगा, अपने को पैसिव में करना पड़ेगा। किस में करेंगे, पैसिव में। आया सभी को समझ में कि नहीं है। ये टेंस रहेंगे यहाँ हमारे पास, एक्टिव में आएगा। एक्टिव को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला टेंस की बात करते हैं, पहला टेंस हम ले लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा ले लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल जो होता है ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में जब वो एक्टिव में होगा तो इसमें वर्ब की याद रखना फर्स्ट फॉर्म आ गई। B1 का मतलब होता है वर्ब, याद रखना क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब में आपका S या ES होता है। क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES होता है, जिसमें कि अगर अपन उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपको याद रखना इज, आर और एम, ठीक है। और जो आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किस में बदल जाएगी बेटा, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखें। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जब उसको बदलेंगे तो वर्ब की कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये रूल जो था प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से अपन बात करेंगे किसकी, पास्ट सिंपल की। अभी अपन क्या है सिंपल सिंपल समझेंगे, पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की। तो आपको याद रखना है पास्ट सिंपल जो रहेगा इसमें आपको वर्ब की सेकंड देखने, पास्ट में तो वर्ब की सेकंड ही आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। जब उसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वॉज
और वर, ठीक है, वॉज और वर आएगा, याद रखना, वॉज और क्या आएगा आपका वर, ये डालना WERER, याद रखना बेटा, ये क्या है आपका WERE है, ठीक है। हाँ सबको समझो। और वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। आपको तो याद रखना पैसे में हम कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको याद कर ही लेना है, ठीक है, बिना वर्ब के आपको ये बनेंगे नहीं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं, किसकी, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल जो होगा इसमें याद रखना जो आपका एक्टिव में आएगा विल और क्या आएगा शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये याद रखना क्या आएगा बेटा, इज एम और क्या आएगा आर, इज एम आर, और इसमें क्या आएगा बीइंग जुड़ेगा, ठीक है, BEING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या आएगा इज एम आर, बीइंग रहेगा और वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको अच्छे से इसमें समझा दे रहा हूँ क्योंकि मेन पहले आपको ये समझना जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट सिंपल में याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एस या ईएस रहेगा। एक्टिव में जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या आएगा इज आर एम, इज एम आर भी बोल सकते हैं। वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है तुम्हारा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, इसको वॉज और वेयर रहेगा, वॉज वेयर, और वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में विल और सेल रहेगा, क्या रहेगा विल और सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसमें इज एम आर और बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद रखना वर्ब एक्टिव में कोई सी भी वर्ब आती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन एक्टिव में आएगा उसको पैसिव में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है मतलब सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे। अब मैं जो बता रहा हूं आपका कंटिन्यूअस की बात करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद बेटा अब जो बात कर रहे हैं अपन प्रेजेंट, ठीक है, किसकी बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ये क्या होगा अपना, ठीक है, ये आपका एक्टिव में रहेगा। तो एक्टिव में जब रहेगा तो इसमें क्या आएगा इज एम और क्या आएगा आर, क्या आएगा इज एम आर, और इसमें जो रहेगा प्लस, और ये वर्ब में आपको ING जोड़ना, याद रखना। बी मतलब होता है वर्ब, याद रखना, यहां लिख दे रहा हूं वर्ब, याद रखना, वर्ब में आपको ING जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जब इसको अपन पैसिव में करेंगे, ये ए मतलब एक्टिव, P मतलब पैसिव, याद रख लेना। जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इज एम आर और बीइंग जरूर लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इज एम आर बीइंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बात हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की अपन बात करेंगे, ठीक है। पास्ट में याद रखना है क्या होगा आपका वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब में क्या आएगा ING। आप तो बेटा माइंड में ये रख लेना जब भी कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ING देखना है, क्या देखना है ING, कंटिन्यूअस में ING इज एम आर, ठीक है। जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या होगा वॉज वेयर
बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अपना आता है कितने पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस ही पढ़ना है और पास्ट कंटिन्यूस ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें फ्यूचर में जाएगा ही नहीं भाई, फ्यूचर में कैसे चले जाएंगे अपन, भविष्य में जा ही नहीं सकते अपन। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में याद रखना इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, जब इसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में आईएनजी देखना, वॉज वेयर प्लस वर्ब बीइंग हो जाएगा, वॉज वेयर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये कंटिन्यूस में आपको 2 ही पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन परफेक्ट की बात करते हैं। सिंपल की बात कर ली अपन ने, कंटिन्यूस की बात कर ली, अब करेंगे परफेक्ट की बात। ठीक है, ठीक है, अब जो बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो बेटा याद रखना आपको, इसमें हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जब इसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव, और ये क्या आएगा, बीन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये परफेक्ट की मतलब, परफेक्ट मतलब फिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सैम पास्ट की करेंगे। पास्ट परफेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो क्या आएगा, हेड। पास्ट में क्या आएगा, हेड। ठीक है, प्लस वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद अब जो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में याद रखना क्या आएगा, विल ऑब्लिक शैल, और आपको लगाना पड़ेगा हैव। क्या लगाना पड़ेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करेंगे जब पैसिव में तो क्या आएगा, विल ऑब्लिक शैल। ठीक है, और क्या आएगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपको बीन याद रखना, क्या याद रखोगे, बीन। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इस तरीके से बेटा याद रखना, मैंने आपको जो बता दिया ये परफेक्ट में ही बता दिया। जब एक्टिव रहेगा तो एक्टिव का पैसिव में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखना हैज़ और हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें आपको बीन लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में याद रखना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें याद रखना। फिर उसके बाद आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, विल शैल हैव बीन। और याद रखना जब अपन एक्टिव में इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, बीन का यूज रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे, बीन का। आया सबको समझ में कि नहीं। ये टेबल आपको अच्छे से पहले लिख लेना, लिखने के बाद सेंटेंस में गारंटी ले रहा हूँ आराम से बन जाएंगे, बस इसका ध्यान रखना और ऐसे यूज करना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक बार और मैं आपको एक रफली तरीके से आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। देखो, प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, वो हमारा जब एक्टिव में रहेगा, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। उसमें वर्ब की याद रखना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो तीसरे फॉर्म में बदल जा रही है। फिर उसके बाद पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो इसमें वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म रहेगी और ये वर्ब की आपकी थर्ड रहेगी। पास्ट में आपको याद रखना पड़ेगा वॉज और वर का, वर या वेयर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर सिंपल की बात करें तो फ्यूचर में तो भैया ये तो आपको रटा होना चाहिए, विल सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी
और जो फ्यूचर में करेंगे इसमें बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बी का। इसमें आपको क्या याद रखना है? बी, बीइंग और बीइंग, ठीक है, ये मेन है। ये इससे थोड़ा आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। बी, बीइंग, बीइंग, आईएनजी आ गया तो क्या दिमाग में वेट करोगे? आईएनजी कंटिन्यूअस, आईएनजी आ गया तो क्या? सी मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। बीन आ गए तो क्या करोगे आप? बी मतलब परफेक्ट, परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। बी मतलब परफेक्ट। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये थोड़ा मोटा मोटा हिसाब से मैंने आपको बता दिया, भैया ऐसा यूज़ करना आपको, क्योंकि भाई अभी टाइम भी नहीं बचा तो आप कहाँ तक परिभाषा याद करोगे, कहाँ तक डेफिनेशन याद करोगे, ठीक है। जिससे आप इंग्लिश जिसको आ रही है उसके लिए बेनिफिट रहेगा। भाई जिसको जो पहली बार देख रहा है उसको बिल्कुल नहीं आती, पर उसके लिए तो इस टाइप से बताना पड़ेगा ना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद बात कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो क्या आएगा? इज, एम और आर आएगा। और वर्ब में आईएनजी जरूर देखना, वर्ब में आईएनजी जो कि हमारा बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, कंटिन्यूअस में बीइंग में कन्वर्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये याद रखना। पास्ट कंटिन्यूअस वही वॉज वेयर याद रखना। क्या याद रखोगे? वॉज वेयर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की अपन अब जब बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो आएगा हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लगेगा? आपका बीन लगेगा। आया समझ में? परफेक्ट में क्या लगेगा? बीन। उसके बाद ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट में आएगा हेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इसको अपन क्या करेंगे? हैड बीन आ जाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा? विल और सेल हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा? हैव। इसमें हैव का ध्यान रखना, तो क्या आएगा? हैव बी। तो इस तरीके से बेटा आपको थोड़ा एक शॉर्ट में ऐसा बना लेना, और जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आप भी शॉर्ट में ऐसे बना लेना, और ये याद करने का सिंपल तरीका यही है, ठीक है। अब इसके अपन सेंटेंस से समझते हैं भाई किस तरीके से आप सेंटेंस को समझो, कैसे आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां लिखा मैंने क्या? एक्टिव। क्या लिखा? एक्टिव। इस साइड क्या लिखा? पैसिव, ठीक है। एक्टिव और पैसिव। तो इसमें आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा। रूल क्या याद रखेंगे? एस मतलब सब्जेक्ट प्लस वी मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब इसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये रूल्स को अपन जब पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रूल का ही ध्यान रखना, कैसे रूल कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये कहाँ है? लास्ट में है। तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये पहले लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना। वर्ब जिस नंबर पे है वो उसी नंबर पे रहेगी, बाय और प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट। वाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई का मतलब होगा द्वारा। वाई मतलब क्या होगा? द्वारा, मतलब किसके द्वारा। आया समझ में? या के द्वारा। तो ये रूल याद रहेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब बाय सब्जेक्ट। ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब सेंटेंस के हिसाब समझते हैं। पहला जो सेंटेंस अपन ले रहे हैं, पहला अपन किसका ले रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल की अगर अपन बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में अपन एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या लिया अपन ने? आई ईट फूड, ठीक है। आई ईट फूड। अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? मैं खाना खाता हूं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है, लिखते चलना, साथ साथ में लिखते चलोगे, नोट्स बनाओगे तो दिक्कत आएगी नहीं, पहली बात तो, ठीक है। ये लिखा आई ईट फूड। जब इसको अपन किस में बदल रहे हैं? पैसिव में। तो क्या बताया था मैंने? देखो
ये मेरा आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट होगा। ईट क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल में क्या बताया था, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा। जब ऑब्जेक्ट क्या आएगा पहले तो फूड क्या होगा, पहले आ जाएगा। ये लिख दिया फूड। आया सबको समझ में, फूड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पैसिव में जब हम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में जब हम करते हैं, तो जो आपका जो प्रेजेंट सिंपल में जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या आता है, इज एम आर आता है। अब इज याद रखना, जो इज आई एस इज जो रहेगा सिंगल के लिए बात करेगा, मे की बात हो रही है, तो क्या आएगा, फूड इज। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये तो पता है कि नहीं पता, वर्ब की कौन सी हो जाएगी, थर्ड। तो फूड इज क्या होगा, ईटन, क्या हो जाएगा, बाय, क्या होगा, मी। भूल गया इतनी जल्दी, क्या बताया था मैंने, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी पैसिव से, ये बताया था पैसिव, तो क्या बताया था एक्टिव पैसिव में, क्या बताया था, आई जो था वो किस में बदल जाएगा, मी में। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये लिखा ना, फूड इज ईटन बाय मी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके बाद याद रखना है, इसको हिंदी में ही बता देना, क्या लिखा है, खाना मेरे द्वारा, खाना मेरे द्वारा क्या होगा, खाया, खाया जाता है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये होगा बेटा प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद बता रहा हूं बेटा आपको फ्यूचर, क्या बता रहा हूं, फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में आपको याद रखना है, क्या सेंटेंस लिखा है फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। क्या लिखा है, सी विल ड्राइव, है ना, सी विल ड्राइव एक्टिवा, क्या लिखा, एक्टिवा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, सी विल ड्राइव एक्टिवा, ठीक है। अब जब इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल का अपन सेंटेंस लेते हैं, क्या लिखा है, सी विल ड्राइव एक्टिवा। जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा, पैसिव में, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, जो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, तो एक्टिवा आगे आ जाएगा, तो एक्टिवा, ठीक है, क्या हो जाएगा, और इसमें क्या लगेगा, विल वी, है याद की नहीं है, भूल गए, क्या आएगा, विल वी, फिर क्या हो जाएगा, कौन सी फॉर्म, थर्ड, ड्राइवन बाय हर, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, हर, भूल गए, एस एच ई सी, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगा फ्यूचर सिंपल की बात। अब बताता हूं पास्ट सिंपल की बात, पहले सिंपल सिंपल समझते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूं आपको, ठीक है, पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल में आपको याद रखना है, क्या आएगा पहले, आई एटी एट, आई एट बनाना, ये लिखा, ठीक है। जब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, पैसिव में, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, जो बनाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्ब। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो क्या आएगा, बनाना, बनानास, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, वॉज और वेयर लगेगा भैया, इसमें क्या लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, वॉज और वेयर का यूज होता है, वॉज और वेयर का। तो क्या आएगा, बनानास वेयर, ठीक है, बनानास वेयर ईटन, ईटन बाय मी, ईटन बाय मी,
ठीक है। उसके बाद याद रखना आई का क्या हो जाएगा, मी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, अब कंटिन्यूअस के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूअस में याद रखना है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कंटिन्यूअस की जैसे ही दिमाग में आए तुरंत बेटा क्या याद रखना, आईएनजी, ठीक है। और क्या याद रखोगे, बीइंग, ये याद रखना, ठीक है। चलो सेंटेंस समझते हैं। आपका सेंटेंस जो रहेगा एक्टिव में आएगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट आपको पैसिव में करना रहेगा। क्या लिखा है सेंटेंस, ही इज क्लीनिंग, ही इज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये लिखा है सेंटेंस, ब्लैक बोर्ड। अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं किस में, पैसिव में। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या याद रखोगे आप, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है, क्या आएगा, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ये हमारा यहां से तो यहां तक क्या ऑब्जेक्ट, ये पहले लिख देंगे, द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग, और ये कौन सी आएगी, थर्ड, क्लीन्ड, ईडी लग जाएगा, ठीक है, बाय हिम, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिम। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। याद रखना द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय क्या हो जाएगा, हिम। और फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, अपना क्या है, ही का क्या होगा, हिम। जो स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, इसको मैंने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यही बताया था ना, ही का हिम। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। इसके बाद याद रखना आपको, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में अपन सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉज क्लीनिंग, ही वॉज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसमें फर्क वॉज का था, अभी जस्ट पीछे वाला भी करके आया ना, प्रेजेंट में क्या था, इज आया था, याद रखना, नहीं सोचो कि ये सेम ही कर दिया। इसमें वॉज आएगा, उसमें इज आया था, ठीक है, सेंटेंस सेम था। जब इसको अपन पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, द, ठीक है, क्या आएगा, द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड बीइंग, क्या हो जाएगा, क्लीन बाय हिम, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही का और हिम का ही, या ही का हिम, ठीक है। तो अब तो भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ, कंटिन्यूस अगर आप बने हो क्लास में तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ बनाना तो आप सीख गए होगे पक्के में, इतनी तो गारंटी है भैया, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये सारे अपने कंटिन्यूस के बता दी, जो जो आते हैं ना इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ यार, ठीक है। अभी टाइम भी नहीं और आपको इतना पढ़ना है, इसमें एक एक डेफिनेशन से नहीं, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ लेना, और एग्जाम में आप 101% करके आओगे, ठीक है। अगला आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, बता दे रहा हूँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन सेंटेंस ले लेते हैं, क्या लिखा, सी हैज कम फ्रॉम अमेरिका लिखा, ठीक है।
हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, अमेरिका आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा सेंटेंस, अमेरिका हैज़ बीन, अमेरिका हैज़ बीन कम बाय हेयर, कम बाय हेयर। ठीक है, आया समझ में। देखो इसमें क्या लगेगा, बीन लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको याद रखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सी का क्या हो रहा है, हर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे सेंटेंस बता दी। अब जो कुछ सेंटेंस जो लाया हूं मैं, ये आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपका 101% आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। अब जो मैं सेंटेंस आपको कराऊंगा, ठीक है, इसके बाद याद रखना जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। ठीक है, क्या है आपका, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्या है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझे कि नहीं समझे कुछ, ING से। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, तो क्या आएगा, ये आपका कहाँ आ जाएगा भैया, आगे आ जाएगा। तो क्या होगा, आ सॉन्ग, फिर इज, ING में क्या लगता है याद, BING, बीइंग, आ सॉन्ग इज बीइंग। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है याद, क्या हो जाएगा, संग। ठीक है, बाय, क्या हो जाएगा, हर। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। ठीक है, और लास्ट में ये रूल याद रखना, सी का क्या करना है अपने को, हर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक बार और आपको इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लेना। इसके बाद अगला एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, क्या है, आई सिंग आ सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, आ, ये फिर से क्या होगा, आगे आ जाएगा, आ सॉन्ग क्या होगा, इज संग बाय मी। ठीक है, याद रहेगा। और आई का क्या होगा, मी, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका आया हुआ है। ठीक है, क्या है, कमल, है ना, कमल हैज प्लेड। ठीक है, कमल हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका जो ऑब्जेक्ट है याद रखना। ठीक है, ये जो रहेगा ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाएगा, पहली चीज़ याद रखना। तो क्या आएगा, क्रिकेट आगे आ जाएगा। ठीक है, आया क्रिकेट आगे। उसके बाद क्या आएगा, हैज़। और जब परफेक्ट की बात होगी तो मैंने क्या बताया था, बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन। ठीक है, बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ये, प्लेड बाय कमल। ठीक है, क्या हो जाएगी, कमल। ठीक है, एक जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया था तो उसमें जरूर आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जब सबसे अगर प्रेजेंट वाली बात चलेगी, प्रेजेंट सिंपल, तो मैं आप उसको वी का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद याद रखें कंटिन्यूस की बात करेंगे तो बीइंग लगेगा। उसके बाद लास्ट में आपका परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या लगेगा, बीन लगेगा। ठीक है, बस ये तीन पे आप थोड़ा फोकस कर लेना, तो आप जरूर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करके जरूर आ जाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है याद रखना बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन है। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी कराए सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना। और जो एक्टिव में पैसिव कन्वर्ट करना, यहाँ तक कि आपको थोड़ा बहुत तो आना लग गया होगा। ठीक है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको इसको एक नोट्स बना लेना, जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ आप सेम लिखते चलो, उससे भी आपको थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगला लास्ट सेंटेंस इसका क्या है,
दे आर, ठीक है, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलो कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, क्रिकेट आ गया जाएगा, ठीक है, क्या लिखा, क्रिकेट इज, ठीक है, बीइंग, कंटिन्यूअस की बात चल रही है, वर्ब में आईएनजी लगा है तो क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ईडी लग जाएगा, बाय, ठीक है, क्या लगेगा आपका, याद रखना ये प्लेइंग था तो इसको कन्वर्ट करें थर्ड फॉर्म में तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड ईडी लगेगा, बाय क्या हो जाएगा, देम। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद एक और समझ लो भैया, इसमें लास्ट में आपका दे का क्या हो रहा है, इसमें दे का हो रहा है देम, ठीक है। तो याद रखना बेटा, इस तरीके से मैंने आपको सारे विथ एग्जाम्पल के साथ, रूल्स के साथ, एक्टिव और पैसिव पूरी एक कंप्लीट क्लास करा दी है आपको, याद रख। और ये डूएस डायरेक्ट में आपका आता ही आता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।